श्री कृष्ण ने कहा है कि जिंदगी में वो लोग खास नहीं होते जो आपके सामने वफादार होते हैं। सच्चे दोस्त तो वो होते हैं जो पीठ के पीछे आपके प्रति ईमानदार रहते हैं। आत्म सम्मान खोकर जो भी चीज मिले वो शोहरत तो दे सकती है पर सुकून नहीं। सही कर्म वो नहीं जिसका परिणाम हमेशा सही हो, अपितु सही कर्म तो वही है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। कहा गया है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आप खोए, औरन को शीतल करे आप हूँ ही शीतल हुए। मनुष्य को ऐसी वाणी या ऐसी भाषा बोलनी चाहिए कि सुनने वाले के मन को बहुत अच्छी लगे। ऐसी वाणी दूसरे लोगों को तो सुख पहुंचाती है, इसके साथ खुद को भी बड़े आनंद का अनुभव करवाती है। इंसान की सोच अगर तंग हो जाती है तो ये खूबसूरत जिंदगी जंग हो जाती है। सदा एक बात याद रखना, जिंदगी में जो चीज आप कमा सकते हो उसे दूसरों से मांगना बंद कर दो। फूंक मारने से दिया बुझ सकता है, अगरबत्ती नहीं। जो महकता है उसे भला कौन बुझा सकता है, और जो जलता है वो तो खुद ही बुझ जाता है। सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपके विनाश के सभी द्वार खोल सकता है, चाहे आप कितने ही बड़े शतरंज के खिलाड़ी क्यों न हो। मन के सारे राज हर किसी को बताना अनुचित है, क्योंकि कब मित्र शत्रु बन जाए कह नहीं सकते। कभी कभी हम गलत नहीं होते पर हमारे पास वो शब्द नहीं होते जो हमें सही साबित कर सकते। मत हारना, क्योंकि अभी बहुत दूर तक जाना है। जिसने कहा था तुम कुछ नहीं कर सकते, उन्हें भी करके दिखाना है। सहनशीलता भी तब पाप बन जाती है जब वह धर्म और मर्यादा को बचा ना पाए। गीता में लिखा है, मूर्खों को कभी भी भूल कर ज्ञान नहीं देना चाहिए, वह उनके लिए विष के समान कड़वा होता है। कभी अकेला चलना पड़े तो डरना मत, क्योंकि शमशान शिखर और सिंहासन पर आदमी अकेला ही होता है। जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन की इस महाभारत को लड़ना पड़ता है। अपनी परिस्थिति परमेश्वर को सौंप दीजिए, क्योंकि जितना आप जीवन भर में कर सकते हैं उससे कहीं ज्यादा वो एक पल में ही कर देते हैं। छल कपट और पाप फल इसी धरती पर भुगतना पड़ता है। याद रखना, समय किसी को भी क्षमा नहीं करता। आगे बढ़ने वाले कभी भी किसी को भी बाधा नहीं पहुंचाते, और दूसरों को बाधा पहुंचाने वाले कभी आगे नहीं बढ़ते। निरंतर आगे बढ़ते रहने के लिए सिर्फ ये ही सोच काफी है कि अच्छा समय तो अभी आना बाकी है। जीवन जीने के लिए मौन रहना जरूरी है, परंतु जब बात मर्यादा की आ जाए तो शस्त्र उठाना अनिवार्य हो जाता है। दुखी सब है संसार में, कौन है जो सुखी है? किसी को अपना दुख दर्द देता है तो किसी को दूसरों का सुख दर्द देता है। मन खराब है तो भी खराब शब्द मत बोलिए। बाद में मन तो सही हो सकता है, लेकिन बोले गए शब्द नहीं। जो जितना शांत है वो उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। गलत होकर खुद को सही साबित करना उतना मुश्किल नहीं होता जितना सही होकर खुद को सही साबित करना होता है। जरूरी नहीं कि हर समय लबों पर भगवान का नाम आए, वो लम्हा भी भक्ति से कम नहीं जब इंसान इंसान के काम आए। कुछ संबंध इसलिए भी सुलझ नहीं पाते क्योंकि लोग दूसरों की बातों में आकर अपनों से ही उलझ जाते हैं। जब अति हो जाए तो लोगों को इज्जत के बदले इज्जत भले ही कम दो, मगर बेइज्जती को पूरा सूद समेत वापस करो, क्योंकि जब तक सहना नहीं छोड़ेंगे लोग कहना नहीं छोड़ेंगे। तिरस्कार और अपमान बार बार यदि अपनों से ही मिले तो शब्दों का विवाद उचित नहीं, वहां से निकल जाना ही उचित होता है। किसी भी व्यक्ति से ज्यादा लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद
की ओर ले जाता है और उम्मीद दुखों का कारण बनती है। कलयुग नहीं, मतलबी युग चल रहा है। जब तक आप सामने वाले के मन की करते हो तो आप अच्छे हो। एक बार अपने मन की कर ली तो सभी अच्छाइयाँ बुराई में बदल जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि पीड़ाएं केवल दुख ही नहीं देती, साहस भी देती है। ठीक से खड़ा होने के लिए कई बार लड़खड़ाना भी पड़ता है। ईश्वर के फैसलों पर सदा खुश रहो, क्योंकि ईश्वर वो नहीं देते जो आपको अच्छा लगता है। ईश्वर तो वो देते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है। निस्वार्थ कर्म करते रहिए, जो भी होगा अच्छा ही होगा। थोड़ा विलंब होगा पर सर्वश्रेष्ठ होगा। छोटी सी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाने वाले श्री कृष्ण भी बांसुरी दोनों हाथों से पकड़ते हैं। बस इतना ही अंतर होता है पराक्रम और प्रेम में। किसी का दर्द देखकर अगर आपको भी दर्द होता है तो समझ लेना आपकी आत्मा में परमात्मा आज भी विराजमान है। कभी कभी दिशा बदल कर भी देख लेनी चाहिए, क्योंकि हर जगह धैर्य रखना बेहतर तरीका नहीं होता। जब आपको कोई समझ ना रहा हो तो शांत रहना ही बेहतर है, क्योंकि बहस बातों को बिगाड़ देती है। जरूरी नहीं कि सभी लोग हमें समझ पाए, क्योंकि तराजू वजन ही बता सकता है, गुण नहीं। दया और प्रेम भले ही छोटे शब्द है, लेकिन वास्तव में उनकी गूंज की कोई सीमा नहीं होती। हमेशा याद रखना कि दूसरों को रुलाकर हासिल की हुई हर चीज रोकर ही चुकानी पड़ती है। विचारों को वश में रखिए, वो तुम्हारे शब्द बनेंगे। शब्दों को वश में रखिए, वो तुम्हारे कर्म बनेंगे। कर्मों को वश में रखिए, वो तुम्हारी आदतें बनेगी। अपनी आदतों को वश में रखिए, वो तुम्हारा चरित्र बनेगा। और चरित्र को वश में रखिए, वो तुम्हारा भाग्य बनेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कार्य आज तुम्हें दर्द दे रहा है, कल वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत भी बनेगा। अच्छे लोगों की भगवान परीक्षा बहुत लेता है, परंतु साथ नहीं छोड़ता। और बुरे लोगों की भगवान बहुत कुछ देता है, परंतु साथ नहीं देता। अगर लोग जरूरत पड़ने पर ही आपको याद करते हैं तो उन्हें गलत या मतलबी मत समझिए, क्योंकि आप उनकी जिंदगी की वो रोशनी हो जो सिर्फ उन्हें अंधेरे में ही दिखाई देती है। मृत्यु के समय तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा। कर्म की गति ही तय करेगी कि तुम्हें किस स्वर्ग सीटा जाएगा। आप ठहर जाएंगे तो चलेगा, मगर आपकी सोच नहीं ठहरनी चाहिए, क्योंकि सोच ठहर गई तो जिंदगी बिना किसी सोच के ही गुजर जाएगी। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी श्री कृष्ण के अनमोल विचारों के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। जय श्री कृष्ण।